Hi everyone, welcome back to my channel once again. I'm Sangati, your science tutor, and I'm back with another video. तो कैसे हो सब लोग? I hope all of you are doing so great. So, today we are going to discuss this chapter again, the heredity and evolution. ठीक है? तो last class में we did the introduction part. आज हम इसका main चीज पढ़ेंगे जो कि है Mendel's laws of inheritance. Okay? So let's start today's session without any further delay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हु वाज ग्रेगर मेंडल। तो ये थे कौन? तो बेसिकली इन ये बचपन में इनका चाइल्डहुड जो है वो काफी दर्दनाक था। और यू कैन से ही वाज लाइक वेरी पुअर एट दैट टाइम। ओके, ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड ही वाज वेरी पुअर। तो उसके बाद फिर उन्होंने उनकी पढ़ाई करने की इच्छा तो थी, बट फिर वो गार्डनिंग करते थे। ओके, एंड व्हेन ही ग्रू अप ही गोज टू द चर्च। ठीक है, चर्च में जाते थे और फिर वहाँ वो मॉन्क बन गए। अब जब मॉन्क बन गए तो वहाँ पे उनको फ्री में एजुकेशन मिल जाता था। ठीक है, so he started working over there. He started working in the monastery garden, and he used to take his education from that church only. ओके, तो इसी से उनको पढ़ाई में रुचि आई और वो फिर वहां पे देखने लग गए। गार्डनिंग का भी बहुत उनको शौक था। तो गार्डनिंग करते करते उन्होंने फिर कुछ डिस्कवरीज कर लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एंड नाउ ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मेनली जो इनका एक्सपेरिमेंट फेमस है किस पे? पी प्लांट पे। ठीक है, तो पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाई ही चूज द पी प्लांट? मतलब गार्डन में और भी तो प्लांट्स होते होंगे, तो और भी प्लांट्स क्यों नहीं चूज किए? पी प्लांट ही क्यों चूज किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पी प्लांट होता है इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। मतलब वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और डेड भी हो जाएगा। सो इट हैज अ वेरी शॉर्टर लाइफ स्पैन, सो इट इज easier to observe. Okay, and then the pea plant is having it can, like, we can do cross pollination also as well as the self pollination also. pea plant में दोनों ही possible है, cross pollination self pollination दोनों possible है। So that's why he chose the pea plant. And pea plant is having 7 contrasting characteristics. Okay, तो कुछ एकदम prominent characteristics थे जो कि prominently visible होते हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है देखने के लिए। इट इज प्रोमिनेंटली विजिबल। फॉर एग्जांपल सीड्स के फॉर्म जो होते हैं राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, कॉटिलेडन्स के कलर्स जो हो सकते हैं येलो एंड ग्रीन कलर हो सकता है। ओके, फ्लावर्स वाइट एंड वायलेट कलर, दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। पॉड में जो फॉर्म्स है फुल या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा, कलर उसका ग्रीन या फिर येलो होगा। स्टेम उसका एक्सियल पॉड या फिर टर्मिनल होगा। ठीक है, एंड या फिर टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच ही फाउंड इन द पी प्लांट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ही चूज द पी प्लांट द बेस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ ये ऊपर वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और नीचे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे पे ही उन्होंने स्टडी की थी। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अभी हम जो करेंगे उस पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट हाइट को लेके चलेंगे एंड हम कलर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, बट उन्होंने स्टडी जो किया था वो सब पे ही किया था, ये याद रखना। ओके, तो फर्स्ट इन्होंने बोला था ही डिड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड, दिस मीन्स दैट व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग ओनली वन कैरेक्टर, ओके, वन कैरेक्टर को ही वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहाँ पे हमने हाइट को लेके चला है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या कहा, उन्होंने सब पे किया था, सिर्फ हाइट पे नहीं किया था, सब पे ही किया था। मतलब पॉट फ्लावर सीड सब पे किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ओनली वन, दैट इज द हाइट। ठीक है, अब हाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हाइट क्या है? हाइट इज कैरेक्टर। ओके, अब इस कैरेक्टर्स में दो ट्रेट्स आते हैं, क्या क्या? टॉल हाइट या शॉर्ट हाइट, ये ट्रेट्स है। ओके, आई होप इट इज क्लियर द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड द ट्रेट्स। ठीक है, हाइट इज द कैरेक्टर, टॉल हाइट या शॉर्ट हाइट, दीज आर द ट्रेट्स।
ठीक है। तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वेयर ही वाज ऑब्जर्विंग ओनली वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को वो ऑब्जर्व कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो ही वाज ऑब्जर्विंग द हाइट, ओके, ही चोज अ प्योर टॉल प्लांट एंड a प्योर dwarf plant, ओके। अब उसको पता कैसे चला कि कोई प्लांट प्योर है या डॉफ है, ठीक है। तो बेसिकली ही ऑब्जर्व दैट प्लांट फॉर सेवरल जनरेशन, कि इसमें जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन टॉल ही आ रहा है, और इस वाले में जनरेशन आफ्टर जनरेशन डॉफ ही आ रहा है, okay. So that's how he identified that this is a pure tall and this is a pure dwarf plant, okay. So now he did the pollination among these two. So he did the cross pollination first. ठीक है, क्या फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। तो टॉल में से ये गैमिट्स आ गए, अब डॉफ में से ये गैमिट्स आ गए। तो इनको रिजल्ट में क्या मिला, ही गेट द रिजल्ट लाइक इन द फर्स्ट जनरेशन ऑल द प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ phenotype दिख रहा था, है ना। he was just observing the phenotype, ठीक है। तो he said that in the first generation all the plants were tall, okay। तो ये phenotype था। जीनोटाइप में भी हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ओके। नाउ अब ये वाला जो इनको मिला ना, जो कैपिटल टी स्मॉल टी इनको मिला, इनमें से एक को लेके इन्होंने क्या किया, he did the self pollination, ओके। नाउ ही डिड द सेल्फ पॉलिनेशन, और इनको F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या ऑफस्प्रिंग्स मिले, तीन टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला, ओके। दिस वाज द phenotypic रेशियो। सो दिस इज नॉट कि तीन ही मिले, दिस इज मीन्स 3x, ओके। ये 300 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं ना कि वो सिर्फ तीन ही प्लांट को लेके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कई 100 प्लांट्स या फिर हजारों में लेके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज द 3x and 1x, ओके। तो अब इसका हम पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेट्स सी दिस पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे होगा, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखो गैमिट्स क्या है, लेट मी क्लियर दिस, व्हाट आर द गैमिट्स, गैमिट्स क्या मिले, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ही वाज डूइंग द सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो देखो पुनेट स्क्वायर का एक तरीका होता है करने का, जैसे आप ये करोगे ना, तो इधर से वर्टिकली और ये वाला, सो फर्स्ट बॉक्स हम इससे भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। सेकेंड बॉक्स के लिए क्या होगा, ये वाला कॉलम एंड दिस रो, तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड बॉक्स के लिए क्या होगा, ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑलराइट। इसी तरह से सारे पुनेट स्क्वायर को करने होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स सी दिस, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ऑलराइट, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाले के लिए क्या होगा, दिस दिस वन, है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से पुनेट स्क्वायर को फिल किया जाता है, ठीक है। जिस बॉक्स को आप फिल अप करोगे उस बॉक्स को पहले चूज करना, एंड वहां से परपेंडिकुलर कौन सा कॉलम हो रहा है एंड कौन सा रो हो रहा है, उस वाले हम गैमेट्स को चूज करते हैं, ठीक है। एंड जो डोमिनेंट अलील होता है ना, डोमिनेंट को हम हमेशा पहले लिखते हैं, मींस हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिख सकते, डोमिनेंट ऑलवेज कम फर्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा था बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, तो बड़ा भाई जो है वो हमेशा पहले आएगा, ऑलराइट, छोटा भाई बाद में आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसका रिजल्ट क्या आया था, 3:1, 3x:1x, सो दैट मीन्स 3:1, मीन्स इनको जो तीन जो प्लांट्स थे, 3x प्लांट्स इनको टॉल दिखाई दिए, एंड 1x प्लांट्स इनको डॉर्फ भी दिखाई दिया, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इसका कंक्लूजन क्या निकला,
ऑब्जर्वेशन क्या था, लेट्स सी दिस। तो ऑब्जर्वेशन तो यही था कि जो मेंडल ऑब्जर्व दैट द पेरेंट प्लांट, जो ड्वार्फ वाला पेरेंट प्लांट था जो कि F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गया था, दैट रीअपियर्ड इन द F2 जनरेशन, है ना। तो ये वाला जो पेरेंट प्लांट था जो कि F1 जनरेशन में गायब हो गया था ना ये वाला प्लांट, तो अब ये वाला F2 जनरेशन में फिर से रीअपियर हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड सो सेकेंडली सो ही कंक्लूडेड दैट जो ये ड्वार्फनेस ये गायब नहीं हो गया, ओके ये तो फिर से रीअरेंज हो गया इन द F2 जनरेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही proposed few laws of inheritance, okay। The first law is the law of dominance. Let's see this laws of inheritance में क्या क्या आता है। ओके तो तीन लॉ होते हैं बेसिकली, हम पहले दो लॉस को पढ़ते हैं। ऑल राइट, थर्ड वाला भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट वाला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट, दिस वन, F1 generation wala. So he observed that in the F1 generation all the plants are tall, है ना, all the plants are tall in the F1 generation. So on the basis of this he concluded the law of dominance, okay। So it states that in the heterozygous condition the allele whose characters are expressed over the other allele, it is the dominant allele, ओके। तो बेसिकली उन्होंने एक्चुअल में अलील वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने एक्चुअल में फैक्टर टर्म यूज किया था, ठीक है। ही डिडंट न्यू अबाउट द अलील, उस टाइम पे अलील वर्ड नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था, नाउ हमको अब पता है कि वो चीज क्या है, अलील है, ठीक है। तो जो एक फैक्टर है जो एक्सप्रेस करता है खुद को, दैट इज द डोमिनेंट वन, ऑल राइट। एंड जो अदर है, जो अदर फैक्टर है जो कि एक्सप्रेस नहीं करता, जो F1 जनरेशन में डॉर्फ वाला फैक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ था, दैट इज द रेसेसिव वन, okay। So in a heterozygous condition only the dominant allele is expressing itself and the recessive allele is not expressing itself, okay। But in the homozygous condition, both the alleles, the tall is also expressing itself and the dwarf is also expressing itself, जो कि parent plant थे, है ना, parent plant दोनों क्या थे, homozygous थे, ठीक है। तो ये इनका लॉज ऑफ डोमिनेंस कहाँ से निकल के आता है, F1 जनरेशन से। नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने कैसे पता किया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या आता है, जो F2 जनरेशन में जो लॉस्ट डिसअपियर्ड जो अलील था बेसिकली विच वाज सप्रेस्ड, यू कैन से द सेकंड ड्वार्फ अलील, दैट आल्सो फिर से आ गया वो, चमत्कारी हो गया, फिर से आ गया वो। तो यहीं पे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट दिस लॉ स्टेट्स दैट टू ट्रेड्स come together in one hybrid pair, the two characters do not mix with each other and are independent of each other, okay। And segregate they segregate, okay, लिख लो आप इसको भी, they segregate in next generation, all right। So basically what he said that this alleles और the traits it do not mix, ठीक है। तो जो टॉल है और ड्वार्फ है, तो कैपिटल टी है प्लस स्मॉल टी है, ये ऐसे नहीं होगा कि ये मिक्स होके कुछ कुछ समथिंग ऐसा बन जाए, मतलब बीच का बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ओके। इट डज नॉट हैपन, दे डू नॉट मिक्स, ओके। इनकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, सिर्फ ये होता है कि जो डोमिनेंट वाला है वो खुद को एक्सप्रेस करता है, ड्वार्फ वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। रिसेसिव अलील जो है ड्वार्फ है, दैट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो सिर्फ ये होता है, वो दोनों मिक्स नहीं हो जाते और कोई खो भी नहीं जाता, नो नो ट्रेड्स नेवर गेट लॉस्ट, okay। So that was the law of segregation which he said on the basis of the F2 generation result,
ओके, ही सेड दैट दिस ड्वार्फ, ये जो ड्वार्फ वाला आया है, ये फिर से रीअपियर हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, ये इसके साथ मिक्स नहीं हो गया। ओके, एंड दिस allele again segregate itself from this one। ओके, फिर से सेग्रीगेट हो गया, जो यहाँ पे मिक्स हो गया था, है ना। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया था और ये सप्रेस हो गया, तो तब ये यहाँ पे फिर से सेग्रीगेट हो गया। दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं द मोनो सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। now mono hybrid cross में he was observing only one character, so in the dihybrid cross he was observing two characters। ठीक है, दो कैरेक्टर को वो साथ में कंसिडर कर रहा है, कंसिडर करके चल रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स चूज किए, तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने सारे कैरेक्टर्स पे ही परफॉर्म किए थे। ठीक है, हम यहाँ पे एक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने सारे कैरेक्टर्स देखे थे ना, सीड के फॉर्म, कॉटिलेडन्स, यू नो, शेप एंड द कलर, ऐसे ही पॉट के भी शेप है, कलर है, स्टेम के भी ये है। तो इन्होंने सारे पे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, हम अभी के लिए ये वाला हम पढ़ेंगे। ओके, so when he chose the shape of the seed and color of the seed। ठीक है, सो अब शेप ले लिया, शेप इज द राउंड एंड येलो, ये डोमिनेटिंग था। ओके, और जो रिंकल एंड ग्रीन सीड है, दिस वाज द रिसेसिव वन। ओके, तो यहाँ से गैमेट निकल के क्या आ जाता है, आर कैपिटल वाई, एंड यहाँ से गैमेट निकल के आ जाता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये हमको मिल जाता है F1 जनरेशन में, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, राउंड येलो सीड्स। अब इन्होंने जो F2 जनरेशन में जो क्रॉसेस किए, तो उसमें ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, अब इनका क्रॉसेस करना देखो, सेम तरह से पुनेट स्क्वायर यू हैव टू फिल द पुनेट स्क्वायर। ठीक है, जैसे फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स के लिए दिस वन, दिस कॉलम एंड दिस रो। ठीक है, सेकेंड बॉक्स के लिए ये वाला कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। ऑल राइट, थर्ड बॉक्स के लिए थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, और इसके लिए भी फर्स्ट फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो। इस तरह से फिल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसकी दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब ये इस वाले के लिए भी क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फॉर दिस बॉक्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो अगेन, फॉर दिस बॉक्स फर्स्ट थर्ड कॉलम सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम सेकेंड रो। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू चेक दैट ये जो बॉक्स है, मान लो ये वाला बॉक्स आपने चूज कर लिया, इससे परपेंडिकुलर में कौन से गैमीट्स है और यहाँ पे भी कौन से गैमीट्स है। ओके, इस तरह से चूज करेंगे, इस बॉक्स के लिए इसके परपेंडिकुलर में कौन से गैमीट्स है, इसके इधर कौन से गैमीट्स है। ओके, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल में कौन से गैमीट्स है, और उसी को आपने यहाँ पे लिख देना है। जो डोमिनेंट है कैपिटल में है वो पहले आएगा, जो रेसेसिव है वो बाद में आएगा। इसी तरह से यू हैव टू फिल इट अप। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट क्या आया। इट्स वेरी क्लियर, वेरी विजिबल रिजल्ट। अगेन ये 9 नहीं है, दिस इज 9x। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 पेड़ मिले थे उसको, उनको उनको बहुत सारे पेड़, इट इट कुड बी लाइक 900, ओके 9000, इट इज 9x। ओके, इट्स बेसिकली इट्स द रेशियो ओनली विच इज गिवन। ओके, तो 9 इनको येलो एंड ब्राउन मिले, 3 इनको मिले येलो एंड रिंकल्ड फॉर्म में, ये वाले। ओके, 3 इनको मिले ग्रीन एंड ब्राउन के फॉर्म में, एंड 1 इनको मिला ग्रीन एंड रिंकल्ड के फॉर्म में। एंड दिस वाज द फिनोटिपिक रेशियो। क्या है ये, 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, बिकॉज ही वॉज ऑब्जर्विंग द फिनोटाइप ओनली ना, उनको तो फिनोटाइप ही देख रहा था, जीन्स तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, तो वहां पे भी मोनोहाइब्रिड में भी उन्होंने उनको क्या दिखा था, फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे भी उनको फिनोटाइप ही दिखाई दिया। ठीक है, सो दिस वाज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो इस क्रॉस में क्या निकल के आया, क्या ऑब्जर्वेशन रहा और उनका क्या कंक्लूजन रहा, लेट्स सी दिस। सो बेसिकली यू कैन सी दैट
यहाँ पे इन्होंने दो कैरेक्टर्स ही वॉज ऑब्जर्विंग टू कैरेक्टर्स, ठीक है, और दोनों कैरेक्टर ही अपने आप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। मतलब जैसे सीड का शेप है विच इज राउंड एंड सीड का कलर है विच इज येलो, बोथ ऑफ देम आर विजिबल। ऐसा नहीं हुआ कि राउंड और येलो मिक्स होके कुछ और ही बन जाए, ऐसा नहीं हुआ, है ना। या फिर राउंड एंड ग्रीन मिक्स होके कुछ और ही बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। राउंड इज ऑल्सो विजिबल, क्लियरली विजिबल, ग्रीन इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने एक और लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं अलील्स ऑफ टू और मोर, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, जितने कैरेक्टर्स आप लोगे उतने ज्यादा, different genes get sorted into gametes independently of another. So in other words, alleles of a gamete receives for one gene does not influence the allele received for another gene, ठीक है। जो एक जीन का अलील है वो दूसरे जीन के अलील को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली हमने जीन और अलील के बारे में क्या पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि दिस इज द डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ये एक छोटा सा ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं जीन। तो अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं, ओपन कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया वन, इसमें दो जीन है। ऑल राइट, सपोज लेट्स यूज अन एनी अदर कलर, तो ये एक अदर जीन है इसी में। ऑल राइट, तो देर आर सो मेनी जीन्स बेसिकली, ओके, और ये एक जीन है। तो इसका अलील, ऑल राइट, इस वाले का अलील और इस वाले का अलील, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, दे आर एक्सप्रेसिंग देम इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सपोज मान लो कि ये वाला था शेप का, ठीक है, एंड ये वाला था कलर का, ठीक है। तो अब ये शेप और कलर मिक्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो एक अलग से दे हैव देयर आइडेंटिटी एंड वो अलग से दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स आल्सो। सो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को लेके करे थे, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है जिसमें तीन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो आप बेसिकली जितने मर्जी कैरेक्टर्स को एक साथ ऑब्जर्व कर लो, जितने भी जीन्स है, जीन्स के जो भी एलील्स है, ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। इट्स नॉट ओनली अबाउट द पी प्लांट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम ही होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी आइस का जो शेप है, अब आइस का शेप सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, किसी की बड़ी आंखें किसी की छोटी आंखें, बट आइस का जो कलर है वो बोथ आर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, जैसे हेयर का अगर कलर देख ले, हेयर का कलर एंड हेयर का टाइप, लाइक किसी का कर्ली हेयर होता है, किसी का स्ट्रेट हेयर होता है ना, एकदम सिल्की स्मूथ हेयर होता है, एंड उसमें भी कलर्स आते हैं, कर्ली हेयर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है ना, गोल्डन भी हो सकता है जैसे ब्लॉन्ड, ओके। एंड स्ट्रेट हेयर में भी वैसे ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दिस कलर and this other characteristic which is the like straight or curly, they are not mixing, they are showing themselves independently. That was the law of independent assortment, okay. I hope it is clear to all of you. So this was the Mendel's laws of inheritance, ठीक है, काफी important है ये, um, एक बार इसको रिवाइज जरूर करना आप लोग भी, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, और अगर आपको ये अच्छा लगा है सो प्लीज click the like button, okay, share it with your friends and subscribe to my channel also. All right, so take care, have a nice day all of you, and we will meet again in the next video.